स्टूडेंट्स, हम का है मुताला पाकिस्तान जमात हम हमारा चैप्टर है पाकिस्तान और आलमी मूल। और आज हमारा टॉपिक ये करेंगे पाकिस्तान की दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान के बाद हमने अमेरिका भी डिस्कस कर लिया है, रशिया भी डिस्कस कर लिया, अब हम कहते हैं बरतानिया। वैसे तो पाकिस्तान के बरतानिया के ताल्लुकात पहले से ही थे, क्योंकि जब हिंदुस्तान पर बरतानिया काबिज था तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो पहले से ही यानी पब्लिक के अवाम के जो पॉलिटिशियन के ताल्लुकात में एक पहले ही थे। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात क्या में पाकिस्तान से कबल तहरीक पाकिस्तान के ज़माने से हैं। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि बरतानिया के साथ कई भी ताउन को बरकरार रखा जाए। दूसरी जंग अजीम जो कि 1939 to 1945 तक हुई, बरतानिया इस काबिल नहीं था कि वो पाकिस्तान की तमीर तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर सकता था। तमाम बरतानिया ने दौलत मुश्तरका रियासतों की तंजीम के ज़रिए से पाकिस्तान को माली फ़ौजी इमदाद की। बरतानिया के साथ पाकिस्तानी तजारत का हजम भी ज़्यादा ना बढ़ सका। इसके बरक्स बरतानिया ने भारत के साथ ताल्लुकात की ज़्यादा फ़रोग़ दी। इंडिया एक बड़ा कंट्री था, ठीक है, तो उसने उस हवाले से उसे फोकस दी। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मसले पर भी बरतानिया के साथ इख्तिलाफ़ात है। ये बरतानिया जो बड़ी ताकत है, उनका मकसद पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम ना बनाता, ठीक है। बरतानिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की मुखालफत करता था, मगर पाकिस्तान ने अपने कौमी मफादात की खातिर अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। मौजूदा दौर में बरतानिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तलीम के फ़रोग़, समाजी शोबे की तरक्की, मुआशी ढांचे की बेहतरी के लिए सरमायाकारी में इजाफा, गुर्बत के मसले से निपटना, तवानाई के बयान, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सिक्योरिटी, मुआशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की चैलेंज से निपटने के लिए कई माहदे हो चुके हैं। अब हमें अगला टॉपिक है जापान, यानी पाकिस्तान के जापान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। जापान ने पाकिस्तान की कौमी तमीर और तरक्की में हमेशा फ़ाल किरदार अदा किया है। दूसरी जंग अजीम अगस्त 1940 में अमेरिका ने जापान के शहर पर हिरोशिमा शहर और नागासाकी पर एटम बम गिराकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है कि पहला जो एटमी जो जापान पर कब मतलब बम फेंके वो 1945 में। मगर जंग में नाकामी के बावजूद जापानी कौम ने सख्त मेहनत से तरक्की की मनाजिल तय की और उस वक्त उसे दुनिया की ताकतवर मुआशी क़ुव्वत हासिल है। जापान की सनती तरक्की ने उस वक्त दुनिया में आला मकाम दे रखा है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान 1952 से सफारती ताल्लुकात कायम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पाकिस्तान के कब से सफारती ताल्लुकात कायम है, 1952 से। 1957 में जापान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने एक दूसरे ममालिक के दौरे किए। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पाकिस्तान और जापान के वज़ीर-ए-आज़म कब दौरे किए एक दूसरे ममालिक के, 1957 में, जिनमें माशी और सनती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुआहदे किए गए। जापान ने पाकिस्तान की सनती तरक्की के लिए काबिल ज़िक्र मावनत की। जापान पाकिस्तान को कर्ज़े फ़राहम करने वाला एक अहम मुल्क है। जापान एक बहुत बड़ी मुआशी क़ुव्वत है, दुनिया को बहुत से मालिक को कर्ज़े देता है, तो पाकिस्तान को भी कर्ज़े देता है। जापान पाकिस्तान की सनती ज़रूरत में से बिजली का सामान, सनती मशीनें, कारें, ट्रक, मोटरसाइकिल, कीमियाई मादे और केमिकल मशीनें, भारी सनत वगैरह की तकमील के लिए मामले करता रहा है। जो जापान जो अच्छी चीज़ें बनाता है, अब जो भी हमारी रोज़मर्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें देख लें, गाड़ियाँ, व्हीकल जो भी हैं, ये जापान की दुनिया भर में एक अहम मकाम हासिल है। इससे जापान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का हजम बढ़ता चला गया। जापान ने बलूचिस्तान की पसमानगी दूर करने के लिए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खरीदार के लिए जदीद मशीनरी, गद्दू, सिब्बी और कोटा के दरमियान बिजली की सप्लाई, पिसनी में डीजल पावर स्टेशन का क़याम, पाकिस्तान में ज़ेर ज़मीन पानी की तलाश और पीने के साफ़ पानी के मनसूबे शुरू करके मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में जापान का किरदार कलीदी रहा है। इस लिहाज से जापान ने किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत पाकिस्तान की ज़्यादा मावनत की है। जापान की सरकारी एजेंसी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका पाकिस्तान में तालीम, सेहत, पीने के पानी की फराहमी और निकासी, आब माहौल, आबपाशी, ज़राअत, ज़र-आमदरफ़्त, तवानाई और कुदरती आफ़ात से बचाव वगैरह के शोबों में मावनत कर रही है। और अगला हमारा टॉपिक यूरोपीय यूनियन, यानी पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं क्या में पाकिस्तान के बाद। असल में यूरोपीय यूनियन यूरोपीय ममालिक की एक तंजीम है। जितने भी यूरोपीय ममालिक उनकी एक तंजीम है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय ममालिक ने बाहमी तौर पर एक यूरोप के तस्वर के तहत यूरोपीय यूनियन बनाई है। यानी जो बरआज़म है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात 1976 में कायम हुई। यानी पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात कब कायम हुए, 1976 में। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पाकिस्तान की मआशरत यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत तजारती ताल्लुकात और कई दूसरे तजारती माहदों के साथ जुड़ी है। वक्त का तकाज़ा है कि यूरोपीय यूनियन के मालिक में पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। याद रहे कि पाकिस्तान ने फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और स्वीडन वगैरह के साथ इनफ़रादी मुआशी माहदे भी किए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान किन यूरोपीय ममालिक के साथ माहदे किए हैं।
पाकिस्तान ने फ्रांस से दफाई सामान खरीदने के लिए मुआहदे किए मगर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली मुमकिन नहीं हुई, लिहाजा खुद इंसाई हासिल नहीं की जा सकी। पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ भी कई एक मुआशी दफाई मुआहदे किए मगर उनका हजम कम है। पाकिस्तान के पास स्वीडन के तैयार करदा बॉल बैरिंग और दीगर सनती सामान आता है मगर जहाँ भी तजारत बड़ी हद तक यकतरफा है। नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क काम करे, जब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकता है कि जो टेलीनॉर की कंपनी है वो किस मुल्क की है, वो नॉर्वे की है, यूरोपीय यूनियन की।